दोस्तों, या तो सूरज पश्चिम से निकलने वाला है या फिर मणिपुर में चुनाव लगभग तय हो गए हैं। जी हां, मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं। उस मणिपुर में जो 2 साल से ज्यादा समय से जातीय हिंसा की आग में सुलग रहा है। उस मणिपुर में जहां महिलाओं को नग्न करके दौड़ाया गया और उनसे बलात्कार किया गया। न जाने कितनी हत्याएं हुई, न जाने कितने घर जलाए गए, कितने हजार लोग विस्थापित हुए। वह प्रदेश भी भारत देश में है। इसकी याद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल 4 महीने बाद आई है। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आप जानते हैं कि मणिपुर में हिंसा मई 2023 में शुरू हुई थी, जब वहां भाजपा के बीरेन्द्र शाह का शासन था। वो मुख्यमंत्री थे और अब वहां राष्ट्रपति शासन है और अब सितंबर 2025 भी है। इस बीच मोदी जी देश दुनिया में घूमते रहे। लोकसभा चुनाव हो गए, यूक्रेन में पापा जी ने वार रुकवा दी, विज्ञापन जारी कर दिए, लेकिन मणिपुर की हिंसा नहीं रुकवा पाए। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 बार मणिपुर चले गए, लेकिन मोदी जी एक बार भी नहीं गए। अभी अप्रैल में पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो मोदी जी विदेश से तो तुरंत लौट आए, लेकिन पहलगांव नहीं गए, जम्मू कश्मीर नहीं गए। कहां गए? सीधे बिहार, क्योंकि वहां चुनाव है। और अब मणिपुर जा रहे हैं, तो इसलिए यह संभावना लग रही है कि बिहार के साथ या बिहार के बाद मणिपुर में भी चुनाव की तैयारी है। और जहां चुनाव वहां मोदी जी। कहा गया है ना कि दया जरा पता करो, मणिपुर में चुनाव तो नहीं है। मोदी जी का यह दौरा बेहद संक्षिप्त है, कुल मिलाकर करीब 3 घंटे का। मणिपुर के अलावा उन्हें असम और मिजोरम भी जाना है। मणिपुर में मोदी जी की 2 रैली करनी है, एक मैतेई बहुल राजधानी इम्फाल में और दूसरी कुकी बहुल चुराचांदपुर में। कई विकास योजनाओं का ऐलान करना है। तो मोदी जी का दौरा है, इसलिए मणिपुर में शांति के प्रयास भी जोर शोर से शुरू हो गए हैं। अभी कुछ शांति दिख रही है, लेकिन अभी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। और यहाँ इसलिए मेरा यहाँ डिस्क्लेमर नोट कर लीजिए कि यह दौरा तभी होगा जब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तारीख शनिवार 13 सितंबर की बताई गई है, लेकिन सब कुछ संभावित है। अगर मोदी जी या उनके सलाहकार या सुरक्षा टीम को जरा भी खटका हुआ कि माहौल उनके अनुकूल नहीं है, तो यह दौरा टल भी सकता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय आमने सामने थे। अब नगा समुदाय में भी असंतोष है और यूनाइटेड नगा काउंसिल ने प्रमुख राजमार्गों पर 9 सितंबर से अनिश्चितकालीन व्यापार प्रतिबंध लगा रखा था। नगा काउंसिल म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम को समाप्त करने और सीमा पर बाड़ लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। राज्यपाल के साथ भी उनकी वार्ता हुई, लेकिन कहा गया कि सफल नहीं हुई। हालांकि अब खबर मिल रही है कि शाम 6 बजे से इस प्रतिबंध को अस्थायी रूप से खत्म करने का फैसला किया गया है। उधर भाजपा समर्थक कहा जाने वाला मणिपुर का सबसे प्रभावशाली मैतेई समुदाय भी खुश नहीं है और उसने मणिपुर के संघर्ष को ठीक से हैंडल न करने के विरोध में मोदी जी के आगमन पर पूर्ण बंद का आह्वान किया है। हालांकि यह राहत की बात है कि कुकी संगठनों के एक प्रभावशाली फोरम कुकीज़ो काउंसिल ने मोदी जी की इस यात्रा का स्वागत किया है, लेकिन उनका स्वागत भी इस शर्त पर है कि मोदी जी उनके लिए एक अलग प्रशासन, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की लंबे समय से मांग जो उनकी चली आ रही है, उस पर ध्यान देंगे। और अगर इसका आश्वासन ना मिला तो उनका स्वागत भी विरोध में बदल सकता है। खबरें हैं कि कुकी बहुल चुराचांदपुर में स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है, जिसमें कुछ लोगों ने दौरे की तैयारियों के दौरान लगाए गए सजावट के झंडे, बैनर, इन सबको तोड़ने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो अभी कई जोखिम हैं इस राह में। उधर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सिर्फ 3 घंटे के दौरे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इतने लंबे समय तक अस्थिरता रहने के बाद सिर्फ एक छोटी सी उपस्थिति पर्याप्त नहीं है। सही भी है, मणिपुर के सीने पर इतने जख्म हैं कि 3 दिन 3 महीने की यात्रा में भी उन पर मरहम नहीं लगाया जा सकता। जख्म भरने की बात तो बहुत दूर है। एक कांग्रेस विधायक थोकचंग लोकेश्वर ने तो यह भी अनुरोध किया है कि पीएम सभी विधायकों से मिले और हिंसा प्रभावित जिलों का दौरा करें, लेकिन यह सब संभव नहीं लगता। अब देखते हैं कि अंततः यह दौरा होता भी है या नहीं और मणिपुर के लोग इसे कैसे लेते हैं। खैर, अगर वहाँ शांति लौटे, कोई भी प्रयास हो इसके लिए, तो यह सबके लिए अच्छी बात होगी। शुक्रिया।